अस्सुमा सुगमाहरुगदेव दत्तम जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंत्रम गिरिहिनी गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशाणम पंडितम गहुदानम स्वाहा। उलमाए कराम शोरा इस्लाम की फहरिस्त बड़ी लंबी है, हो क्यों ना हो, क्योंकि इतना अजीज़ अल्लामा अनीसुर रहमान साहब ने सबको दावत पे बुलाया है और आप दावत दे हम ना, ये कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, मौलाया मौला सकलैन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। अभी नकीबे इजलास से आपने सुना कि हमारे नाम का जब ऐलान हुआ तो मेरे नाम के आखिर में एक टाइटल है जिसे दुनिया चतुर्वेदी कहती है। तो अगर आप सुनने के माहौल में आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुनाने के मूड में आ जाएंगे, है नहीं? तो आइए, मेरी आदत है पहले हम एक दो मंत्र देते हैं, उसके बाद में बात को शुरू करते हैं। अगर इजाज़त हो तो दे दें। जी जी जी, बगैर मंत्र कुछ नहीं होगा। अच्छा, सुनने के लिए तैयार है ना? एक मंत्र देते हैं। मैं देखो मेरी तकरीर में अक्सर कर आप ऋग्वेद पाएंगे, अथर्ववेद पाएंगे, यजुर्वेद पाएंगे, सामवेद पाएंगे, उपनिषद पाएंगे, भागवत गीता पाएंगे, रामायण पाएंगे, ठीक है, कुरान पाएंगे, बुखारी पाएंगे, तिरमिजी पाएंगे, बैजावी पाएंगे, माजा पाएंगे, इब्न दाऊद पाएंगे, बहुत सी पुस्तकें पाएंगे। लेकिन अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। हाँ, तो एक मैं मंत्र देता हूँ भाइयों की ग्रंथ से, बड़ा सोड़ा मंत्र है। मैं अहले स्टेज और उलमा से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मैं जो भी मंत्र पढ़ूंगा मेरा उस पर अकीदा ईमान नहीं रहेगा, मेरा ईमान अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे है। जी बेशक। कुफ्र और शिर्क के फतवे मत लगाना, मैं सिर्फ समझाने की गरज से कहता हूँ, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूँ, क्या मैंने अथर्ववेद पढ़ी, बहुत सोड़ा मंत्र, सुनिएगा। अस्सुमा सुगमाहरुगदेव दत्तम जगत्पति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंत्रम गिरिहिनी गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशाणम पंडितम गहुदानम स्वाहा। सुभान अल्लाह ना कहो, हंसो मत यार। अच्छा ये बताओ, आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन है? बशीरगंज है ना? जी जी, बशीरगंज। बशीरगंज वाले समझ पाए कि नहीं समझे? अभी नहीं समझो, थोड़ा सा आसान कर दे। हाँ शहनाज भाई, आसान कर दे, बहुत आसान कर देते, बड़ा सोना मंत्र दे रहे हैं। बहुत
आसान इस बार समझ जाएंगे। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम चे पार्वतम पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। अब समझे कि नहीं समझे? तो आसान था, अभी नहीं समझे, नहीं समझे ना, नहीं समझे। कहो इससे आसान कर दे, कर देना, कर देना। कृष्णार्थान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवंतम लम लह्यम पष्टम लम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। अब भी नहीं समझे? ओफो, कब समझोगे? थोड़ा और आसान कर देते हैं। जनाब मोहतरम हनीफ भाई जी, आपके वालिद साहब हैं ना, माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको एक आलिम बेटा, आलिम की शक्ल में अता फरमाया। जी जी बहुत कम मैसर होता है कि अकीके की महफिल हो और फिर जिक्र मुस्तफ़ा हो, जी जी, सच। शादी की महफिल हो और जिक्र मुस्तफ़ा हो। चलिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। अब 7वीं क्लास से जो स्टार्टिंग मंत्र में देता हूँ, आप नहीं समझेंगे तो समझ जाऊंगा सब पढ़े लिखे यहाँ पे। क्या ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते लोके भार भूता। अब भी नहीं समझ पाए। अब भी नहीं समझ पाए? वारे बशीरगंज वालों, चलिए अब इससे मैं सस्ता मंत्र नहीं दे सकता, आसान और सबसे पावर वाला मंत्र दे के बात को शुरू करता हूँ। सबसे आसान लफ्जों में, लहजों में, और लेकिन सबसे पावर वाला। मैंने एक पंडित जी से पूछा था, पंडित जी आपकी ग्रंथ में, आपकी पुस्तक में, आपके धर्म में कोई पावर वाला मंत्र हो तो बताओ। तो बोले है लेकिन बताएंगे नहीं। है तो बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले उसको बताने को मना किया गया, उसका नाम ही अनकही मंत्र जो किसी से कहा ना जाए। मैंने कहा पंडित जी तुम बताओ या ना बताओ, अल्लामा उलमाए कराम की दुआ से मुझे मालूम है, कहो तो कह दें, कह देना। अच्छा एक बार नबी के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। एक मंत्र ले ले, आखिरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदा सल्लल्लाहु। अब समझ गए कि नहीं समझे? अब समझे, मतलब 4-5 देने के बाद तब समझ में आता बशीरगंज वालों। जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी समाते हैं। अभी फरहान भाई कलाम पढ़ रहे थे, नबील रजा, शहनवाज भाई, नबील रजा, अभी मेरे बाद मुशाहिद बगल में बैठे हैं, अशाद भाई भी हैं, मुशाहिद भाई भी हैं, बहुत अभी शोरा खुतबा मौजूद हैं। लेकिन हमारी भी आदत है, मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ तभी बात बनती है। अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ दें ना। कैसे सुनी हो? बैठन के सुनी हो, खड़े कभू हो जावा करो। हाँ तो एक बार नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। शेर में दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा लें। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। दो शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। वाह वाह, बेशक वाह। आप नबी के जिक्र में बैठे कि नहीं बैठे? जी जी जी, बैठे ना। आपका जो वक्त गुजर रहा, लम्हा गुजर रहा है, नबी के जिक्र के चर्चे में आप बैठे हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका चर्चा कहीं और हो रहा है। ऊंचा बोलो, कहाँ हो रहा है वो आप समझ जाएंगे। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हर हमारे बिगड़े मुकद्दर संवार देते हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर संवार देते हैं। हमारे बिगड़े मुकद्दर चतुर्वेदी
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बिगड़े मुकद्दर बोलो समार देते हैं। शेर दे रहा मुलाहिदा फरमाए, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, बेशक वाह। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर, ऊंचा बोलो परेशानी, कभी जो बढ़ती है कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, क्या अरे दुरूद दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, वाह। दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं। और अगर इजाजत हो तो मैं जिससे बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा फेमस हुआ हूँ, वो 2 शेर पढ़ के बात को शुरू कर देता हूँ। अता हो ना, अता हो ना, आप लोग बोलो अता हो। हाँ, मैं शेर दे रहा हूँ मुलाहिदा फरमाए। मुहब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब बैठे हुए हैं। नकीब साहब अपनी ज़रूरत से, हज़रत अल्लामा मौलाना हजरात भी हमारी जमात के मुक्तदर बैठे हुए हैं। शेर में दे रहा हूँ मुलाहिदा फरमाए, जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि जो लोग अकीदत से आका के जिक्र में आया करते हैं, जी बेशक। आका की मोहब्बत में, आका की महफिल में आए हो, कि जो लोग अकीदत से आका के जिक्र में आया करते हैं, अरे रहते हैं वो महफिल में जब तक रहते हैं वो महफिल में जब तक रहे मत से नहाया करते हैं, बेशक वाह। रहते हैं वो महफिल में जब तक रहे मत से नहाया, करते हैं, वाह। अच्छा बोलो, रहमत से नहाया करते हैं। सरकार दो आलम की अजमत किस मुंह से बयां हो पाए भला, आका की अजमत किस मुंह से बयान करें हैं? सरकार दो आलम की अजमत किस मुंह से बयां हो पाए भला, क्यों उनके बेटे गो सुल्ह आज़म, उनके बेटे गो सुल्ह आज़म जब मुर्द जिलाया करते हैं, उनके बेटे गो सुल्ह आज़म जब मुर्द जिलाया, करते हैं, वाह। ऊंचा बोलो, मुर्द जिलाया। करते हैं। इस कलाम का बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा ले, जो मुझे बहुत पसंद है और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। शेर मुलाहिदा फरमाए कि जिस चांद पे रॉकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले, जी जी बेशक, वाह वाह। जिस चांद पे रॉकेट के जरिया पहुंचे, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कि जिस चांद पे रॉकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले, उस चांद को मेरे प्यारे नबी, बोलो उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस चांद पे रॉकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले, उस चांद को मेरे प्यारे नबी, सब लोग बोलो, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया, उंगली से नचाया। और आखिरी शेर दे रहा, मुलाहिदा फरमाए, हम अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा कर देना। हम
क्यों न कहे ख्वाजा ख्वाजा। अगर दीवाने हो तो मचलिएगा। हम क्यों न कहे ख्वाजा ख्वाजा, जब हिंद के हैं वो महाराजा। हम क्यों न कहे ख्वाजा ख्वाजा, जब हिंद के हैं वो महाराजा। क्या अरे मशहूर करामत सागर को, मशहूर करामत सागर को प्याले में बुलाया। मशहूर करामत सागर को प्याले में बुलाया। उंगली से नचाया, मुर्दे को झिलाया करते हैं। हजरात खत्म नहीं हुआ अभी, वही है माशाल्लाह। ये देखो ख्वाजा की मोहब्बत में माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, दो टुकड़े। कितने पढ़ी मैंने? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से। अच्छा, जितने लोग अल्लाह से डरने वाले जरा हाथ उठाएं। उठाए रखना, उठाए रखना माशाल्लाह। सब बशीरगंज वाले डरते हैं। अल्लाह से डर है? अल्लाह से डरते हो? नमाजें कितनी पढ़ते? ओ गए गए 2 4 5। रोजा कितने रखते और झूठ कितने बोलते? अब तो कर लो नीचे। अच्छा, अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से। ऊंचा बोलो, अल्लाह से। काहे को? बड़ी मेहनत लग रही है, आप सब उठाए लिए जा रहे हैं। अल्लाह से। ऊंचा बोलो, अल्लाह से डरो। आप बोलेंगे मौलाना साहब हम तो डरते हैं, बोलेंगे मौलाना साहब हम तो डरते। बशीरगंज वाले बोले हम सब डरते। पूछा गया नमाज पढ़ते, रोजा रखते? हमें मियाँ जो अल्लाह से डरेगा नमाज भी पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ऊंचा बोलो, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अल्लाह से डरेगा नमाज, अल्लाह से डरेगा झूठ। हाँ, समझदार नहीं है। अल्लाह से डरने वाला झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह से डरने वाला नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से डरने वाला रोजा रखेगा, अल्लाह से डरने वाला ज़कात देगा, अल्लाह से डरने वाला जिक्र की महफिल करेगा। हमें मियां रब ने फरमाया कुरान में, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, डर होगा, वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, तमाम गुनाहों से साफ हो जाएगा। उसके दिल के अंदर जितने भी गुनाह होंगे, चाहे वो झूठ का गुनाह होगा, चाहे वो दगा का गुनाह होगा, चाहे वो सूद का गुनाह होगा, चाहे वो रियाकारी का गुनाह होगा, चाहे वो बदकारी का गुनाह होगा, चाहे वो जिना का गुनाह होगा, हमें मियां जितने भी गुनाह होंगे वो गुनाहों से पाक होगा। वही तो अल्लाह से डरने वाला। क्या बात है माशाल्लाह। अब बशीरगंज वालों बोलो, कितने के दिल में झूठ नहीं है? अब अम्मा बहने बोले, कितने के मुंह में चुगलखोरी नहीं है? सही सही। मियां बोलो, कितने के दिल में भाइयों की इज्जत नहीं है? कितनों के दिल में मेरी माँ और बहनों शौहरों की इज्जत नहीं है? अब कहते हो हम अल्लाह से डरते। जी जी सही, बिल्कुल सही, हक है। हमें किसी से पूछ लिया जाए, चाहे वो पौवा लगाने वाला हो, चाहे वो अद्धा लगाने वाला हो, चाहे वो नहिलो पहलो दहिलो पकड़ खेलने वाला हो, सब कहेंगे मौलाना हम डरते। हमें जो डरता तो शराब क्यों पीता? अगर डर है तेरे सीने के अंदर तो पढ़ ले नमाज, इबादत कर ले, रियाजत कर ले, बंदगी कर ले, शौहरों की खिदमत कर ले। ए छोटा, अपने बड़ों से मोहब्बत कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने बहुत ऐसे डर देखे हैं, घर में आलिम भी है लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती। बहुत से मैंने देखे।
मैंने बहुत देखे। हमें मियाँ आलिमों की कद्र कर लो, आलिम तो छोड़ो, अपने बड़े भाई की इज्जत कर लो, और बड़े भाई का भी हक है छोटे पे शफकत कर लो। जी जी ये तो है ही नहीं। बोले हम अल्लाह से डरते, नमाज कितने पढ़ते, बोले अल्लाह से डरते, बस इतने काफी, अल्लाह से डरते। हमने एक नौजवान से पूछा तुम डरते? बोले मैं तो डरता हूँ। मैंने कहा मोबाइल खोला, मोबाइल में दे व्हाट्सएप, दे फेसबुक, दे ट्विटर। जी जी हक है। और ट्विटर तो मैंने खोला तो लिखा ब्यूटर। हमें मियाँ अगर अल्लाह से डरता तो मोबाइल इस्तेमाल करता, तो मोबाइल में तो कुरान की तिलावत सुनता, अशार की नात सुनता, शहनवाज की नात सुनता, अपन की तकरीर सुनता, मिफ्ताह की तकरीर सुनता। लेकिन जब तेरा मोबाइल पकड़ा गया तो कभी हमा मालनी है, कभी असवरिया। सही है। बोले सच्ची बात है कि नहीं है मेरे भाई? जी मैं शायद बुरा लग रहा हूँ, लेकिन बुरा लगे तो लगे, अपन का क्या होता, सच बोल के जाऊंगा। जी जी सही है कि सच बात देंगे नहीं है? अभी मैं अपने रंग में बोले मौलाना साहब अगर यही बोलना था तो मिफ्ताहुल हक साहब बहुत अच्छा बयान कर लेते हैं। अभी उनका खिताब सुनना, मैं आपको अपने रंग में लाऊंगा और इससे प्रोडक्ट दे के जाऊंगा तो आप याद रखेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। सुनो ना, अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ा। अच्छा बोलो, अब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जी जी कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाएं। सब सुन रहे हैं दोस्त, सब सुन रहे हैं मोहब्बत से। जी जी अच्छा हमको, अच्छा हाँ, वाकई में आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ मेरे अजीज दोस्तों, जिंदाबाद। बड़े जिंदा दिल के साथ सुन रहे हो। याद कर लेना, रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अभी बंदा अल्लाह से डर गया, सबसे पहले ईमान का जिक्र किया गया। अब ईमान कहाँ कहाँ जाता है, ईमान किसे कहा जाता है? आप अल्लामा साहब से पूछो, अल्लामा अनीसुर रहमान साहब से पूछो, अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब से पूछो, नकीब इजलास से पूछो, शायर इस्लाम से पूछो, ये ईमान किसे कहा जाता है, ईमान क्या है, ईमान कब आता है? तो आप यही कहेंगे, मियां क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अभी ईमान मुकम्मल नहीं है, आपका ईमान कुरान पे भी लाना पड़ेगा, आपका ईमान तौरात पे भी लाना पड़ेगा, आपका ईमान ज़बूर पे भी लाना पड़ेगा, आपका ईमान इंजील पे भी लाना पड़ेगा, आपका ईमान कुतुब पे लाना पड़ेगा, आसमानी किताबों पे लाना पड़ेगा, फरिश्तों पे लाना पड़ेगा, नबियों पे लाना पड़ेगा, अच्छी भली तकदीर पे लाना पड़ेगा। हमें मियाँ अगर मुकम्मल ईमान वाला बनना है तो नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ईमान मुकम्मल कर लिया, अब देखा जाए। भाई बशीरगंज वालों बताओ कितने लोग ईमान वाले हो? हाथ उठा दो सड़क से, कितने लोग? अभी कोई डगमग डगमग मामला, इसका मतलब बेईमानी कर चुके हो। ईमान की बात कर रहा हूं तो किसी के दिल में बेईमानी तो नहीं है तो नहीं बेईमानी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ का कोई बेईमान नहीं है। वो एक जगह हम बैठे, मौलाना साहब बोले ईमान वाले उठा दिया। हमने कहा बेईमानी तो किसी से नहीं किया। अब धीरे धीरे सब नीचे खसकाने लगे। एक भाई दूसरे भाई की बेईमानी किया बैठा है और कह रहा हम अल्लाह से डरने वाले हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की बेईमानी किया बैठा, एक खेत वाला बगल वाले खेत की बेईमानी किया बैठा। हमें मियाँ यहाँ से पैगाम ले जाओ, जो अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे सारी बुराइयों से महफूज फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। समझ लेना कि अगर हम ईमान वाले अल्लाह से डरने वाले हैं तो सारी खुराफात खत्म कर दो। मियाँ जो भी हुए, आज भी वक्त है, तौबा कर लो, आज के बाद ना करना। कसम खुदा की अगर आपने तौबा किया तो अल्लाह अनीसुर रहमान और हम सब की अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। सुम्मा आमीन आमीन। तो बोलो कोई है ऐसा जो तौबा करके जाएगा? इंशाल्लाह बोलो यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऊंचा बोलो अल्लाह से डरो। और जो बंदा अल्लाह से डरता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, सदका करता है, दिल में मोहब्बत खुदा की होती है कि नहीं होती? जी जी। अब कहेंगे मौलाना साहब ये बेईमानी हमारे दिल में जो कूट कूट के भरी वो तो जाएगी नहीं,
है? और अम्मा बहनों के दिल में जो चुगलखोरी कूट कूट के भरी है, एक दूसरे की बदगोई बुराई कूट कूट के भरी है, इसे कैसे साफ करें? है ना, इसे कैसे साफ करें? तो इसको साफ कर लो, धुल लो, इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। धुल लो, तब कहेंगे मौलाना साहब ये दिल के अंदर है, बाहर वाला तो साफ हो जाएगा। अंदर वाला प्रोडक्ट कौन सा है जो इस्तेमाल करे साफ कर ले? है ना? अल्लामा शहनवाज भाई से पूछो अंदर वाला कैसे साफ करे। तो मेरे जहन में पंडित जी की बात आई, कहो तो कह दे, बोलो कह दे। अच्छा एक बार नबी के नाम पे आप भी कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा जब मैं कभी कोई दोहा या कोई मंत्र दूं तो आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना है, समझ गए ना? कुरान हदीस की बात आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। देखिएगा, मैंने पंडित जी से मिला, मैंने कहा पंडित जी सावन का महीना था, वो लेके जा रहे थे गोला में तो खूब आते कांवड़। मैंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे? वो बोले मौलाना ये गंगा जा रहे। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे। स्नान के बाद क्या होगा? बोले पाप धुल जाएंगे। क्या धुलेंगे? तो मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे हो आप। तो बोले गलत? मैंने कहा हाँ। तो बोले सच क्या है? मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बशीरगंज वालों एक बार नबी के नाम पे बोलो, मैं पंडित जी की भाषा बता देता हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो नबी के नाम पे। सुभान अल्लाह। पंडित जी बोले क्या कहते? मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। क्या बात है। लेकिन इन्होंने जुमला कहा था मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्टली बता रहा हूं क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा? जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई फायदा? खूब नहा लो। आजकल का नौजवान ये सब पियर से लगा लगा के घिसता है कि पूछबे ना करो। अब अनीसुर रहमान साहब से पूछो क्या लगाते हो? शहनवाज भाई से पूछो तो बोले कोई नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता। मैंने कहा क्यों? नूरानियत है। बोले मुस्तफा का फरमान है नमाज़े फजर पढ़ ले चेहरे पे नूर आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लाली सुर्खी फेरे लगड़ी लगाने वालों खूब लगाओ, लीपो प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन मेरे नबी का फरमान सुन लो, ये जितने भी उलमा बैठे हैं ये कोई दुनियावी प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं। मुस्तफा का फरमान है, ये नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इनके चेहरे पे नूर अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमें यहाँ से कुछ तो लेके जाओ। इस्लाह मुआशरा भी है। हमारी कौम का हाल क्या हो गया? कुछ भी ना करो। आजकल के नौजवान के जेब में फेरे लगड़ी है रखी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत चेहरा है। काले हुए तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी नूर चमक रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमें यार रंग की बात नहीं है, चेहरे पे नूरानियत देखो। हक है। और आजकल का नौजवान इतना गोरहर गोरहर है, लेकिन फिर भी मनहूसियत बरसती। हमें जब मस्जिद को जाओगे नहीं, ये देखो हमारे ससुर साहब बैठे, कितना खूबसूरत चेहरा। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब हमारे ससुर साहब हैं, असली वाले नहीं, चच्चा वाले हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? मैंने इनका कई जलसों में साथ रहा, कई बार बुलाए, कई बार गया, कोई क्रीम ना मिली। तो समझ में आ गया ये इमामत करते बगैर फजर के कुछ काम नहीं बनता। जी जी बेशक। अब मौलाना साहब फजर पढ़े तो चेहरे पे नूर, और बढ़िया अगर निकल पड़े तो कहते मौलाना साहब देखो कैसे लपलपौआ चमकत है। होता है कि नहीं होता है? तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमें मियाँ ये दुनिया का प्रोडक्ट नहीं लगाते, लगाएंगे कहाँ से? जिंदाबाद जिंदाबाद। यही 5000 है। सही सही, बिल्कुल सही, हक है।
तनख्वाह यही 5,000 है तो 55,000 का तो आइटम आता है। हमें तो पता ही नहीं है, हमारे मेहरारू सब है जानत है। बोले अनाइडर है, मस्कारा है, सस्कारा है, ढस्कारा है, फस्कारा है, लस्कारा। जी मैंने कहा तुम लगाती नहीं है, कैसे जानेंगे? बोले मालूम तो है। बोले कितने का? इतना बड़ा सा एक पाउडर दिखाया। बोले ये देखो 450 का है? तो खुदा इन दुनिया के प्रोडक्ट पे ना पड़ो, मुस्तफा की सुन्नत को अपना लो, नमाज को, तरीका नमाज को अपना लो, फजर पढ़ लिया करो। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर अता फरमा देगा। तो ये पंडित जी बोले थे, क्या बोले थे? मैं तो गंगा गया और काशी गया और गुनगुन गाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? और तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को, मुझको गंगा नहाने है कोई फायदा। अब खूब नहा ले, चाहे जितना प्रोडक्ट लगा ले, जब तक कि दिल में नूरानियत या दिल साफ नहीं करोगे मामला बनेगा ना, कुछ नहीं बनेगा। तो इस पर नजर पड़ गई थी कबीर जी की, तो वो बोले जबान को, अब यार आप तो बोलो नबी के नाम पे, सुभान अल्लाह। आप नबी के नाम पे बोल दिया करें, नबी के नाम पे बोलो, सुभान अल्लाह। कबीर बोला, जुबान खोला, और बशीरगंज वाला भी नबी के नाम पे एक बार बोला। बेशक। कैसे? बड़ी सोड़ी बात कहेगा। कि मलमल धोवे शरीर को, मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं, मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं। अरे नहाए नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के ओ यारा, रहे बैल के। तो चाहे जब तक मन नहीं साफ होगा, हमें जब मन साफ होगा उसी मन में तो मदीना बसेगा। सुभान अल्लाह जी। अब मन में तुम्हारे दुनिया है, मन में तुम्हारे फेसबुक है, मन में तुम्हारे ट्विटर है, मन में तुम्हारे व्हाट्सएप है, मन में तुम्हारे इंस्टाग्राम है, तो मदीना कहाँ से आएगा? पहले तो इसको साफ कर लो ना। तो इस पर नजर पड़ी थी, कहो तो बोले ना, क्या बोले? जब साफ होता तो उसी दिल में मदीना आता। शेर मुलादा फरमा रहे, कि मन मोहन मन मोहिनी, जी। कि मन मोहन मन मोहिनी, मन को मोहे यार, मन मोहन मन मोहिनी, मन को मोहे यार। अरे प्यार नबी की सूरत ऐसी, प्यार नबी की सूरत ऐसी, मन को यार हो भैया, मन को यार। ईमान वालों, रब ने फरमाया, कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। बोलो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से डरने वाला रोजा रखेगा, अल्लाह से डरने वाला झूठ से बचेगा, अल्लाह से डरने वाला चुगलखोरी से बचेगा, अल्लाह से डरने वाला शराब से बचेगा। हमें मियाँ जो अल्लाह से डरेगा वो दुनिया की खुराफात से बचता नजर आएगा। जी बेशक। अब सुनो, आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं आपको बताऊं, जो बंदा अल्लाह से डरता है उससे इबादत में, रियाजत में बड़ा मजा आता है। अल्लाह से डरने वाले की नमाजें देखो, इबादत देखो, बंदगी देखो। अब अल्लाह से डरने वाले जिसका दिल साफ होता है, निगाहें भी साफ हो जाती हैं। कैसे? आओ हम आपको बताते हैं। रब ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से, ऊंचा बोलो अल्लाह से।
अब अल्लाह से वही डरेगा जिसका दिल साफ होगा, जी जी जिसके दिल से दुनिया निकल जाएगी। कौन सी दुनिया? जो दीन को बर्बाद करने वाली है। अगर निकल गई तो फिर बंदा अल्लाह से डरता है। जो बंदा फिर अल्लाह से डरता है फिर इबादत करता है, नवाफिल पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, अच्छे अमाल करता है। और अगर डर ही नहीं है तो आओ हम आपको बताएं कैसे। अल्लाह से जब तुम डरोगे ना, अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंद फरमा देगा, तुम्हारी इज्जत को बुलंद फरमा देगा, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। आओ हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। अल्लाह जी टाइम बता देना। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाई के बुजुर्ग हैं, बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह की इबादत में करते रहे, रियाजत करते रहे। लेकिन सुनना मेरे अजीज दोस्तों, हाँ देखिए हजरत भी आ रहे हैं माशाल्लाह, आप इस्तकबाल कर लीजिएगा। आप बैठे रहिए। अभी मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब बहुत उम्दा बयान करते हैं, उनके खिताब सुनना है आपको। बहरहाल हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह दुकान पे बैठे हुए थे। तवज्जो देना मेरी बात के, बाकी को मुकम्मल करके बात खत्म करता हूँ। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह दुकान पे बैठे हुए थे और आहंगरी का काम करते थे। एक बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत लड़की आती है, तकुला लेकर के आती है। क्या लेके आती है? ऊंचा बोलो, क्या लेके आती है? तकुला कैसा रहता है? कभी देखा? कैसा? सीधा सीधा रहता है, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। बोले बाबा इसे सीधा कर दो। किसकी बारगाह में? अल्लाह के वली की बारगाह में। बोले बाबा इसको सीधा कर दो। अब अल्लाह का वली उस औरत को देखता, समझे देना, उस औरत का देखता। औरत बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी। बाबा की नजर पड़ी तो देखते रह गए, नजर पड़ी तो देखते रह गए। काफी देर हो गई, औरत कहने लगी बाबा मैंने तुम्हारे चर्चे सुने हैं, मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है, मैंने तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, सैयदी सरकार सरकार हुसैन मिल्लत, सैयदी सरकार सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। बैठ जाइए। अभी हजरत आएंगे। आप बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए। बहरहाल देखने लगे हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह, देखने लगे तो औरत ने कहा बाबा मैंने आपके तज़किरे बहुत सुने हैं, मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, आप ऐसे देख रहे हैं। हज़रत मूसा आहंगरी फरमाते हैं अल्लाह का वली फरमाता है ए मेरी बहन मैं तुझे नहीं देख रहा बल्कि तेरे हुस्न को देख रहा हो कि मेरे परवरदिगार ने कितना खूबसूरत बनाया है, मैं तुझे नहीं देख रहा। इतने में औरत कहने लगी ए बाबा मैं कैसे मानूं? अल्लाह का वली कहने लगा अगर यकीन ना हो जो तकुला आग में रखा था वो सुर्ख हो चुका था, अल्लाह के वली ने तकुले को आग में लगाया, रब ने उसे सोने का बना दिया। अब आज हमारी नजरें जिसको देखते तो घूरते रहते। खुदारा दिल को साफ करो, नजरें ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगी। इसीलिए कबीर ने अपने अंदाज में कहा था क्या, नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे बोलो ना का होई, बसीरगंज वाले बोलो, नहाए धोवे का होई जो मन मैल न जाए। हमें दिल साफ करके खुदा की बारगाह में जा, फिर देख तेरी नमाजें कबूल होती है कि नहीं होती है। अभी हमें मंत्र का कोई अभी उच्चारण किया ही नहीं है, अभी तो कहीं कुछ भी नहीं किया। अभी बहुत से मंत्र हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सुनो, नहाए धोवे का होई जो मन मैली न जाए, अरे मीन सदा चले में रहे, मीन सदा चल में रहे,
जाए ओ यारा, धोवे बास न जाए। रब ने फरमाया कुरान में, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से जब तुम डर गए हो, ईमान भी कामिल हो गया, फिर रब ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। आए है बड़े खुश नसीब हो आप, बड़े ही लायकी मुबारकबाद हो आप। आपकी बस्ती में आप जिसके जिक्र में बैठे हो, जिसके जिक्र की महफिल में बैठे हो, उन्हीं की आल हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियाँ तशरीफ फरमा है, आ गए हैं। आप अभी अभी उनके रुखे ज़बा की जियारत करेंगे, अपने ईमान को ताजगी पहुंचाएंगे, अभी मिंबरे नूर पे तशरीफ लाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, रब ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से जो डरता है वो पाबंदी नमाज की पाबंदी करता है। अल्लाह से जो डरता है वो झूठ से बचता है। अल्लाह से डरने वाला मुत्तकी परहेजगार हो जाता है। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, मौका गनीमत जानो। आले रसूल तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आपकी बस्ती में, आपके गांव में आ चुके हैं। आप उनको शाहिद बना करके ये तौबा कर ले, अभी तक जो हमसे गुनाह हुए, चाहे वो झूठ का गुनाह हो, चाहे वो चुगलखोरी का गुनाह हो, चाहे वो गीबत का गुनाह हो, चाहे वो सूद का गुनाह हो, चाहे वो कोई सा भी गुनाह हो, चाहे गुनाह सगीरा हो, चाहे गुनाह कबीरा हो, इन सब से तौबा कर लो। कसम खुदा की, अगर आपने तौबा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी संवार देगा, आपकी आखिरत भी बना देगा। लेकिन ये अहद करके जाओ, आले रसूल तशरीफ फरमाए। बहरहाल वक्त की किल्लत है, अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। आखिर में चलते चलते मैं अक्सर कर कहता हूँ क्या, 91616846 9161684670 दबा। अरे जलसा कराया जब